खुदगर्ज तो हमारी जीभ है जिसे मीठा ही पसंद है। तो गाइज, आपको लोग डिमोटिवेट करने वाले तो बहुत सारे मिलेंगे, बट मोटिवेट करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। तो जो आपको डिमोटिवेट करता है उन्हें इग्नोर करना सीखो, और जो आपका गोल है उस पर कंसिस्टेंट रहें और आप एक ना एक दिन उस गोल को अचीव कर लेंगे। तो वेलकम गाइज, मेरा नाम है मन गुलाटी और आप देख रहे हैं मन गुलाटी फिटनेस। तो गाइज, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं मेरी इस वीडियो पे, जो मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे से कनेक्टेड रहें, और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइज, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जिनका गोल ट्रांसफॉर्म करना है अपने आप को, जिनकी बॉडी में फैट है और वो फैट लॉस करने चाहते हैं, तो आज मैं आपको ऐसी 10 ट्रिक्स बताने वाला हूं जो कि आपकी लाइफ चेंजिंग 10 ट्रिक्स हो सकती है। जैसे कि मैं आपको अपने बारे में बता दूं, जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं एक एथलीट हूं, मैं स्टेज शो करता हूं, मैं कंपटीशन खेलता हूं, एक मैं जिम इंस्ट्रक्टर भी हूं, जिम मोटिवेटर भी हूं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूं। तो मैं, अगर आप साइड में देख सकते हैं तो ये मेरी कुछ कंपटीशन की फोटोज आपको दिख रही होंगी। तो गाइस, जो हम टिप्स एंड ट्रिक्स अपने कंपटीशन से पहले अपने फैट लूज करने के लिए, फैट लॉस करने के लिए यूज करते हैं, आज वही मैं 10 ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिससे कि आपके रिजल्ट 28 डेज में बिल्कुल विजिबल होंगे। बट जो मैं आपको बताऊंगा आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा। मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको ये वीडियो स्किप करनी है, आप नहीं देखना चाहते, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप अभी छोड़ दीजिए, अभी ही इस वीडियो को कैंसिल करके आप चले जाइए यहां से। पर अगर आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है तो प्लीज मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो गाइस, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको फैट लॉस करना है, फैट लॉस से मतलब बेली फैट हो, चाहे वो आपकी बॉडी फैट हो, चाहे वो आपके आर्म फैट हो, थाई फैट हो, चिक फैट हो, कोई भी आपका फैट हो, अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि आपको कैलोरी डेफिसिट रखना पड़ेगा। पहला, कैलोरी डेफिसिट में खाना। मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ती हैं। A caloric deficit. जी हाँ, आपको कैलोरी डेफिशिएंट में जाना पड़ेगा। गाइस, कैलोरी डेफिशिएंट का मतलब ये होता है कि अगर आप एक दिन में 3, 4, 5,000 कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं अपनी पूरी दिन में, तो आपको अपनी डाइट में कम से कम, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 250 कैलोरी आप अपनी डाइट से कम कर सकते हैं स्टार्टिंग वीक में। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, 250 कैलोरी में हमारी 3 चपाती, 1 कप ऑफ राइस या 4 स्लाइस ऑफ ब्रेड आती है। तो आप इन तीनों में से किसी भी चीज को स्किप कर सकते हैं और उसकी जगह पे आप टमाटोज, ककम्बर या ग्रीन लीफ सैलेड ले सकते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होगा। तो गाइस, टिप नंबर 1 जो हमारी है वो है अवॉइड जंक फूड। जी हाँ, अवॉइड जंक फूड। गाइस, जैसे कि आजकल की यूथ है, उसको फिटनेस का क्रेज तो है, बट वो जो है कि अपनी टेस्ट और फ्लेवर पे कंट्रोल नहीं कर पाते। केक, पेस्ट्री, बर्गर, नूडल्स, मोमोज और जितना भी ये बाहर का जंक फूड है ना, इसे अवॉइड करना स्टार्ट कीजिए प्लीज। क्योंकि ये जो आपके जो जंक फूड है, इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, जो जंक फूड है, जितनी आपकी बॉडी को कार्ब की नीड होती है उतना आप ले लेते हैं। जो एक्स्ट्रा कार्ब आपकी बॉडी में जाता है वो बनता है फैट, वो बन जाता है आपका फैट। इसके बारे में आपको लास्ट के पॉइंट में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा अवॉइड जंक फूड। जंक फूड बिल्कुल भी ना खाएं। सेकेंड पॉइंट जो हमारा आता है वो है ईट मोर प्रोटीन। ईट मोर प्रोटीन से मेरा क्या मतलब है, ईट मोर प्रोटीन, जितना आपका बॉडी वेट है, फॉर एन एग्जांपल आपका वेट है 60 kg, तो आप उसे 2.5 ग्राम से मल्टीप्लाई करके जो आपका रिजल्ट आता है, फॉर एन एग्जांपल आपका वेट 60 है और आप उसे 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 ग्राम आपका प्रोटीन आता है। तो आप ये प्रोटीन एक दिन में कंज्यूम कर सकते हैं। प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप चिकन ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, सोया ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, वे प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास सोर्सेज हैं प्रोटीन के। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी आपके लिए सोर्सेज हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए थोड़े और ज्यादा सोर्सेज हैं। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है डू कार्डियो। तो गाइस, कार्डियो से मेरा मतलब क्या है, अगर आप नॉर्मली आप ज्यादा कैलोरी इनटेक कर रहे हैं, नॉर्मल आप जो आपकी कैलोरी इनटेक है, अगर आप एक ही जगह बैठे रहते हैं तो वो जो आपकी कैलोरी है वो आपकी बर्न नहीं होती है। तो इसी वजह से आपकी बॉडी जो है फैट स्टोर करने लग जाती है। तो आपको अपनी डेली रूटीन में थोड़ा बहुत कार्डियो करना पड़ेगा। जैसे कि आप मॉर्निंग में वॉक कर सकते हैं या आप साइकिलिंग कर सकते हैं। अगर आपको 3 से 4 किलोमीटर की रेंज में अपने घर के आसपास कहीं जाना है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप साइकिलिंग कर सकते हैं।
और साथ में साथ अगर आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा इधर से उधर चलें, ताकि जो है आपका नॉर्मल मिनिमम कार्डियो तो हो। तो गाइज ये बहुत सिंपल ट्रिक है, आप यूज कर सकते हैं अपने घर पे। कॉल पे बात कर रहे हैं तो आप वॉकिंग करें उस समय। अगर आपको कहीं लोकली जाना है 3 से 4 किलोमीटर के रेंज में तो आप अपना साइकिल यूज कर सकते हैं। और अगर आपको मॉर्निंग वॉक करें तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। तो गाइज हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 की तरफ। तो गाइज पॉइंट नंबर 4 है हमारा ईट गुड फैट। गाइज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैट, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। मैं इनके बारे में आपको बताता हूं। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, जो हेल्दी फैट्स होते हैं अगर आप इनको कंज्यूम करते हैं, आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कंट्रोल रहता है, जो आपकी हार्ट की रिदम है वो भी कंट्रोल रहती है। तो आप, मेरी रिकमेंडेड ये है कि आप हेल्दी फैट कंज्यूम करें। तो गाइस अब हम बात करते हैं, 2 तरीके के फैट होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। गाइस सैचुरेटेड फैट्स आर वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग बॉडी। तो गाइस अगर हम बात करें सैचुरेटेड फैट्स की तो वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल बटर, घी, ऐसे बहुत सारे सैचुरेटेड फैट्स हैं जो कि आपकी बॉडी को हार्म करते हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। हमें हाई बीपी प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, हमारा फैटी लिवर भी हो सकता है हमें इससे। और गाइस इसके साथ साथ आपको हार्ट डिजीजेस भी हो सकते हैं, बिकॉज जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं दीज आर लेस रिएक्टिव। तो ये जब आपके मेटाबॉलिज्म में जाते हैं तो बहुत कम रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो कि आपकी बॉडी में हार्म होता है और ये फैट बनाना आपकी बॉडी में शुरू करते हैं। गाइस उसी तरह होते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स। दीज आर एसेंशियल फैटी एसिड्स, मतलब जो कि आपकी बॉडी नहीं बनाती या आप नहीं कंज्यूम करते, जिसको आपको लेना ही पड़ेगा कहीं। फॉर एन एग्जांपल ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, नट्स, आलमंड, वॉलनट्स, दीज आर सैचुरेटेड फैट्स। तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनमें फाइबर भी होता है, इनमें फैट भी होता है, बट गुड फैट होता है, जो कि आपकी बॉडी में मसल बिल्ड करने के भी काम आते हैं और एक आपको हेल्दी लाइफस्टाइल भी देते हैं। तो गाइज मैं रिकमेंड करूंगा आप अपनी डाइट में फैट्स ही रखें, ताकि आपको जो फैट लॉस का गोल है वो आप जल्द से जल्द अचीव कर सकें। तो गाइज जो पॉइंट नंबर 5 है हमारा, काउंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से मेरा मतलब है कि जो आप पूरे दिन में खाते हैं आप उसको लिखना शुरू कर दीजिए। जो आपका फर्स्ट मील से लेकर लास्ट मील तक आप जो भी खाते हैं आप उसे लिखना शुरू कर दीजिए और उसको काउंट करिए कि आप कितनी कैलोरी ले रहे हैं, कितना प्रोटीन आपका है, कितना कार्ब आपका है, कितने विटामिन्स जा रहे हैं आपकी बॉडी में। इनको आप एक जगह लिख लीजिए और उसके बाद ये देखिए कि आपकी बॉडी में कितना कैलोरी जा रही है, कितने कार्ब अब तक जा रहे थे। तो आप उसके बाद अपनी बॉडी में कैलोरी डेफिशिएंट में जाना शुरू करिए धीरे धीरे। वीकली आप 250 से स्टार्ट करिए, 250 कैलोरी आप डिक्रीज कीजिए, उसके बाद थोड़ा और डिक्रीज कीजिए, नेक्स्ट वीक में 400 कैलोरी डिक्रीज कीजिए। ऐसे ऐसे करके आप वीक बाय वीक अपनी कैलोरी डेफिशिएंट में जा सकते हैं। और गाइज एक बात का बहुत ध्यान रखना, जब आप कैलोरी डेफिशिएंट में जाते हैं तो प्लीज आपका जो प्रोटीन इनटेक हो उसे आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अपना प्रोटीन इनटेक हमेशा ही हाई रखें अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट। जैसे कि मैंने बताया आपको 2.5 ग्राम से आप अपनी बॉडी वेट को मल्टीप्लाई करके अपना प्रोटीन इनटेक रख सकते। तो गाइस पॉइंट नंबर 6 हमारा आता है अवॉइड सिंपल कार्ब्स, ईट कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। ये बहुत बड़ा टॉपिक है तो इसको मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप सो आप समझ जाएं, तो प्लीज मेक श्योर एक एक पॉइंट्स को अच्छे से समझें। सो गाइस सबसे पहले हम समझते हैं सिंपल कार्ब्स के बारे में। सिंपल कार्ब्स क्या होता है? जब हम अपनी बॉडी में सिंपल कार्ब्स इनटेक करते हैं तो वो जाते हैं सबसे पहले आपके स्टमक में, स्टमक के बाद जाते हैं वो इंटेस्टाइन में। उसमें लेस फाइबर होने के कारण से वो आपकी बॉडी में बहुत जल्दी ग्लूकोज के फॉर्म में चले जाते हैं और आपका इंसुलिन लेवल जो है वो स्पाइक कर देते हैं, जिसके कारण आपकी बॉडी उसको एकदम से डाइजेस्ट नहीं कर पाती। जितना कार्ब और जितनी कैलोरी आपकी बॉडी को नीड होता है उतना वो स्टोर कर लेती है, रेस्ट जो होता है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो गाइज इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप सिंपल कार्ब्स जो है अवॉइड कीजिए। सिंपल कार्ब्स में बहुत कुछ आता है, जैसे कि हमारा पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट, केक, पेस्ट्री। तो गाइस सिंपल कार्ब जो है आपको अवॉइड करना है अपनी डाइट से। और अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स कार्ब की, कॉम्प्लेक्स कार्ब जब हम लेते हैं अपनी बॉडी में, जब वो हमारे स्टमक से इंटेस्टाइन में जाती है तो उसमें फाइबर होने के कारण से वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में जाता है और वहां से वो प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज से वो बन जाता है एनर्जी फॉर्म में। तो जो आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं वो आपको हार्म नहीं करते हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटो, ब्राउन राइस, ऑलिव ऑयल, ग्रीन वेजिटेबल,
और ओट्स, ऐसे ही बहुत सारे फॉर्म हैं हमारे कॉम्प्लेक्स कार्ब के। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्ब भी रखिए, बिकॉज दे आर हाई एंड न्यूट्रिशन फूड्स एंड गुड फॉर हेल्थ। तो गाइज हमारा पॉइंट नंबर 7, विटामिन सप्लीमेंट। गाइज ये विटामिन सप्लीमेंट जो मैं बोल रहा हूँ ये ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आपकी पॉकेट फ्रेंडली है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप फ्रूट भी कंज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज फ्रूट्स में बहुत सारे विटामिन होते हैं, तो आप फ्रूट भी कंज्यूम कर सकते हैं। बट अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो मार्केट में बहुत सारे विटामिन सप्लीमेंट है जो कि आप ले सकते हैं। बिकॉज क्या होता है, जब आप कैलोरी डेफिशिएंट में जाते हैं तो बहुत सारे जो क्लाइंट होते हैं या बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि मुझे वीकनेस आ रही है। तो उसका मेनली रीजन ये होता है कि आपकी बॉडी में विटामिन्स की कमी हो जाती है, इसके वजह से आपको कमजोरी या वीकनेस फील होती है। तो गाइस मैं रिकमेंड करूंगा आप विटामिन सप्लीमेंट ले सकते हैं। विटामिन की टैबलेट्स आती है मार्केट में, बहुत सारे अवेलेबल है, अगर आप ले सकते हो तो ले लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको विटामिन सप्लीमेंट के बारे में बताऊं तो मेक श्योर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इंस्टाग्राम का दिख रहा होगा आपको मेरा पेज, तो आप उस पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे वहां पर डीएम करें, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आप कौन सा मल्टीविटामिन यूज कर सकते हैं। तो गाइस पॉइंट नंबर 8 है हमारा, डू वेट लिफ्टिंग विद हाई रेप्स। यस गाइस, अगर आप जिम जाते हैं तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं अपना कार्डियो से अलग, तो उसमें आपको क्या करना है। फॉर एन एग्जांपल आप बेंच प्रेस लेते हैं 40 केजी की, तो आप 40 केजी की जगह पर 20 केजी की बेंच प्रेस लगाइए। 40 केजी में अगर आप 20 रेपिटेशन लेते हैं तो 20 केजी में आप 40 रेपिटेशन लीजिए। मतलब आपको वेट कम करके रेपिटेशन हाई करना है, जिससे आपको फैट लॉस करने में बहुत हेल्प होगी। बिकॉज आपने अगर सुना ही होगा कि व्हेन यू आर स्वेटिंग योर फैट इज क्राइंग। सही में गाइस, जब आप स्वेट करते हो, आपको पसीना आता है, तो इसका मतलब आपका जो फैट है वो बर्न हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप धूप में जाके खड़े हो जाए और बोलें कि हाँ मेरा फैट लॉस हो रहा है, ऐसा गाइस बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको उसके लिए वर्कआउट ही करना पड़ेगा। तो चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 9 की तरफ। तो गाइस पॉइंट नंबर 9 है हमारा, डू प्रॉपर स्लीप। गाइस हमें जितना हम वर्कआउट करेंगे, जितना हम अपनी बॉडी को थकाएंगे, तो हमें कम से कम अपनी बॉडी को 7 से 8 घंटे रेस्ट देना पड़ेगा मिनिमम। जब आप सोते हैं तभी आपकी मसल बिल्ड होती है। जो आप सोएंगे नहीं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, आप वर्कआउट ढंग से नहीं कर सकते, आप अपनी डाइट प्रॉपर नहीं ले पाओगे। तो गाइस मैं रिकमेंड करूंगा 7 से 8 घंटे की आप स्लीप करिए, ताकि आपकी मसल रिपेयर हो जाए, आप नेक्स्ट डे बहुत फ्रेश हो और आपका वर्कआउट बहुत अच्छे से हो और आप डाइट बहुत अच्छे से ले सके। तो गाइज लास्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, स्ट्रेस फ्री। गाइज आपको स्ट्रेस फ्री रहना पड़ेगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज अगर आप स्ट्रेस फ्री नहीं रहेंगे तो एक हार्मोन होता है ह्यूमन बॉडी में, कॉर्टिसोल उसे बोलते हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है, जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारे सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो काम करना बहुत कम कर देती है। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आप सोचने समझने की शक्ति आपकी कम हो जाती है और साथ में साथ आपका बॉडी में ग्लूकोज लेवल भी स्पाइक हो जाता है, और जो आपकी मसल को रिपेयर करते हैं वो टिश्यू भी ढंग से काम नहीं कर पाते। तो गाइज मैं रिकमेंड करूंगा स्ट्रेस फ्री रहिए। तो गाइज मेक श्योर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये सारे के 10 पॉइंट फॉलो करोगे और आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे। गाइस ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताइए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कमेंट है और क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका रिप्लाई करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ईट हेल्दी, स्टे फिट।